नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। मेरा कोरोना का रैपिड टेस्ट हुआ था, उसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उसके बाद मैं कई सरकारी अस्पताल गया। आज सरदार पटेल हॉस्पिटल जो दिल्ली सरकार का अस्पताल है, उसके बाद मैं RML गया, उसके बाद मैं लेडी हार्डिंग गया। तमाम अस्पतालों में मैं गया और देखा। रिपोर्टिंग के सिलसिले में पहले भी जा रहा था, वहीं किसी से मैं किसी के संपर्क में आया हूँगा, कोरोना हुआ होगा। एक उम्मीद ये भी है, चूंकि मैं लगातार नोएडा गया था, तो ये भी है कि मच्छर काटने से हो सकता है डेंगू या मलेरिया हो, जिसके भी पेशेंट बहुत ज्यादा हॉस्पिटल में जमा हो रहे हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि आज जबकि 12 सितंबर है, लगभग 97,000 मरीज आए हैं। मैं CNN की रिपोर्ट पढ़ रहा था आज दिन भर। CNN जो वेबसाइट है वो देख रहा था। टॉप 10 खबरें जो है वहां कोरोना से संबंधित हैं। ट्रंप की रैलियां हो रही है, उसको लेकर कोरोना से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन बिहार में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, कोरोना को लेकर एक चुप्पी है, मीडिया में चुप्पी है। और अस्पतालों के बाहर आप जाएंगे तो आपको लगता है जैसे आपको भगवान के भरोसे, राम राज्य में भगवान भरोसे आपको छोड़ दिया गया है। बहुत सहूलियतें नहीं है, बहुत ज्यादा भीड़ है, बेड नहीं है, अफरा तफरी है। दिल्ली में डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है। उसके बाद कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार, जब मैंने टेस्ट कराया मेरा लिस्ट में नाम आया है। उसके बाद दिल्ली सरकार ने एक ऑक्सीमीटर भेजा है, एक विटामिन की दवाई भेजी है। लेकिन सवाल है कि अगर मेरी हालत बहुत खराब होती है तो क्या सरकार के पास वेंटिलेटर है? तो ऐसे में जितने हमारे देश के अमीर लोग हैं और नेता हैं, वो सब दिल्ली के महंगे अस्पताल में चले जाते हैं, चाहे वो मैक्स हो या मेदांता हो। मैं इन अस्पतालों में नहीं जा सकता क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इन अस्पतालों में इलाज कराऊंगा। मेरे पास दो ही विकल्प होंगे। सरकारी अस्पताल में अगर मुझे बेड मिलता है, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, या फिर मैं जिंदगी को मौत के सहारे छोड़ दूंगा और मेरी किस्मत मान ली जाएगी, मेरी नियति मान ली जाएगी। जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई है कि माइल्ड सिम्टम्स है, अभी मेरे अंदर हल्का फुल्का बुखार है, क्यूरेबल है, और कोई पहले से मुझे डायबिटीज भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, कोई किडनी की प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई हार्ट डिजीज नहीं है। उसके बाद भी अगर कोरोना का प्रकोप बढ़ता है तो मुझे एक बेड की जरूरत पड़ेगी और मैं बच सकता हूं। लेकिन चूंकि भारत में हम सब लोगों ने सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, इन सबको मुद्दे बनाना छोड़ दिया और पिछले 6 साल में तो हमने इस पर बात ही नहीं की है। हम हिंदू मुस्लिम और इन तमाम मुद्दों पर, मैं रिपोर्टिंग के सिलसिले में भी जा रहा था तो स्थितियां देख रहा था, बच बच के रिपोर्टिंग करता था। लेकिन अब जब चूंकि अपने पर आ गया है तो उसी लाइन में आपको खड़े होना है, उसी कतार में लोगों से मिलना है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई गैप नहीं है, कोई मास्क नहीं है। उसके बाद आपके घर पर एक पोस्टर चिपका दिया जाता है कल्प्रिट की तरह, जबकि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करता हूं, अपनी गाड़ी से आता जाता हूं, डिस्टेंस मेंटेन करता हूं हमेशा। तो सवाल है कि जो लोग कोरोना से मर रहे हैं वो जरूरी नहीं कि बीमारी से मर रहे हैं, इसलिए मर रहे हैं क्योंकि सुविधा नहीं। जैसे कोई रोड एक्सीडेंट हो और वहां कोई एक्सीडेंट हो जाए और उसको अगर समय पर इलाज मिल जाए, अस्पताल पहुंच जाए, तो वो बच सकता है। तो ये स्थिति है इस देश में, और आप लोग को जो अच्छा लगे वो कीजिए। रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह है, चुनाव है, लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आपके लिए न तो मेदांता में आपकी हैसियत है जाने की, न मैक्स में आपके जाने की हैसियत है, और सरकारी अस्पताल में बेडों की इतनी किल्लत है ही नहीं। तो बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता। मंडे को आज तो रैपिड टेस्ट था जिसमें गलत भी हो सकते हैं आंकड़े, कहा जाता है कि 50% इसमें फॉल्स आंकड़े आते हैं। लेकिन मंडे को RML में मुझे कहा गया है कि आप दूसरा एक टेस्ट करवाइए, उससे कंफर्म होगा कि आपको सही में कोरोना पॉजिटिव आप हैं। तो मंडे को मैं फिर जाऊंगा, मैं अपना टेस्ट करवाऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, मैं बिहार में देख रहा हूं जिस तरह से चुनावी सरगर्मी है, पश्चिम बंगाल के बीजेपी के अध्यक्ष जिस तरह से कहा है कि कोरोना नहीं है, धार्मिक आयोजनों का जिस तरह से आयोजन कर रहा है, मैं यकीन मानिए कोई भी शख्स जिसको हल्का फुल्का मेरे तरह बुखार है वो अस्पताल नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता है किस तरह से कोरोना के नाम पर घंटों आपको लाइन में खड़ा कराया जाता है, दुर्व्यवहार भी होता है। जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ मेडिकल स्टाफ हैं, उनकी अपनी जिंदगी भी बहुत प्यारी है, तो वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा एहतियात भी बरतते हैं, बहुत ज्यादा बेरुखे व्यवहार भी करते हैं। आपको घंटों लाइन में खड़ा कराया जाता है। और अगर आप चूंकि आप गरीब हैं, मेरे जैसे हैं, तो आप सरकारी अस्पताल में जा नहीं सकते हैं।
तो आप प्राइवेट अस्पताल के, माफ कीजिएगा, प्राइवेट अस्पताल में नहीं जा सकते, तो सरकारी अस्पताल में ये सब आपको झेलना पड़ेगा। आपको बहुत दूसरे नज़रों से देखा जाता है आपके मोहल्ले में, आपकी बिल्डिंग्स में। बट यकीन मानिए कि ये लड़ाई तो है, लेकिन ये सुविधा नहीं है हमारे पास। मैं देश की राजधानी दिल्ली में हूँ, उसके बाद भी सुविधा नहीं है। लेकिन आई होप आप सब लोगों का साथ है मेरे साथ, और मैं मुझे बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, मैं अपनी बात को लेकर नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन मेरा तो अभी सब कुछ ठीक है। आई होप आगे भी ठीक रहे। मंडे को फिर चेक करवाऊंगा। थोड़े बहुत डॉक्टर दोस्त भी हैं, हो सकता है वो लोग भी मदद करेंगे। लेकिन सोचिए आम आदमी के साथ क्या होगा। न वो मेदांता जा सकता है अमित शाह की तरह, न एम्स में उसको स्पेशल वार्ड मिल सकते हैं अमित शाह की तरह, न बड़े लोग की तरह वो मैक्स जा सकते हैं, और उनके नाम पर राजनीति हो रही है। बीजेपी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष कहते हैं कोरोना चला गया है, मैं रैली करूंगा। बिहार में रैली कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि अपना ख्याल रखिए, किसी के बहकावे में मत आइए। कोरोना एक महामारी है और सरकार ने आपको आपके सहारे छोड़ दिया है। सरकार की तरफ से बहुत मुकम्मल तैयारी नहीं है। दिल्ली सरकार ने मुझे एक ऑक्सीमीटर दिया है, ये देखिए, मेरे घर आके उनके कार्यकर्ता ने पहुंचाया है, ऑक्सीमीटर पहुंचाया है। एक उन्होंने विटामिन की ड्रिंक दी है, सिरप दिया है, जो मैं ले रहा हूं। मैंने जांच सरकारी अस्पताल में करवाया। आगे अगर स्थिति खराब होती है तो मैं सरकारी अस्पताल के ही सहारे हूं, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं किसी प्राइवेट अस्पताल में जाऊंगा। मैं इसलिए आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि प्लीज 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 आप लोग अपना ख्याल रखिए और किसी के बहकावे में मत आइए। किसी रैली, धरना, प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंस को फॉलो कीजिए। कोरोना है, ये सच्चाई है। मैं कल CNN की पूरी रिपोर्ट पढ़ रहा था। अमेरिका की हालत खराब है, 4 लाख लोग मरने के प्रेडिक्शन है अमेरिका में। भारत में समझिए कि 90-95 हजार लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत ज्यादा अफरा तफरी है। कोई मदद करने के लिए आपको आगे नहीं आएगा, और जो आपके साथ जो व्यवहार होता है वो बहुत बुरा व्यवहार होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। और जो लोग भी मेरे संपर्क में आए होंगे, मैंने उनको पर्सनली फोन पर बता दिया है। आप लोग भी अपना अपना कोरोना टेस्ट करवाएं, बहुत आसान है। दिल्ली सरकार के हर अस्पताल में रैपिड टेस्ट के इंतजाम तो हैं। लाइनें बहुत लंबी हैं, लेकिन इंतजाम है। लेकिन उसके बाद आप आरएमएल जा सकते हैं, एम्स जा सकते हैं, LNJP जा सकते हैं। ये कुछ 3-4 कोविड स्पेशल अस्पताल हैं। इलाज करवाना जरूरी है, चेकअप करवाना बहुत जरूरी है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। हौसला रखिए। लेकिन सरकार की तैयारी बहुत मुकम्मल नहीं है, अस्पतालों की बहुत हालत है, और इसके लिए हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। दरअसल स्कूल, स्वास्थ्य, हेल्थ ये हमारी प्रायोरिटी में है नहीं। और जो इस देश में सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो सब के सब प्राइवेट अस्पताल, बड़े बड़े अस्पतालों में उनके पास इतनी हैसियत है, इतना पैसा है कि वो इलाज करा सकते हैं। गरीब आदमी लाचार और बेबस है। मैंने देखा अस्पतालों में लाचारी, बेबसी लोगों की, पहले भी देखता रहा हूं, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा सरकारी अस्पताल को तवज्जो देता हूं। मुझे आज भी भारत के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों पर बहुत भरोसा है। भले वहां आपको बद इंतजामी दिखे, डांट फटकार लगे, घंटों लाइन लगना पड़े, लेकिन उनके इलाज पर मुझे बहुत भरोसा है, डॉक्टर्स के इलाज पर। इसलिए मुझे सरकारी अस्पताल बहुत पसंद है, खासकर दिल्ली NCR के। लेकिन आप लोग किसी के बहकावे में मत आइए, अपना ख्याल रखिए, मास्क जरूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए। और कोरोना एक पेंडेमिक है, और गरीब आदमी को अगर होता है तो वो और मुश्किल में पड़ जाएगा। अगर आप अमीर है तो कोई बात नहीं है। आगे भी अपडेट करता रहूंगा मैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बिहार में चुनाव है, रैलियों में मत फंसिएगा। पश्चिम बंगाल के नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं उसमें मत फंसिएगा। आज भी 97,000 मरीज आए हैं। अमेरिका में सबसे बड़ी खबर कोरोना पेंडेमिक है, भारत में नहीं है। भारत में सुशांत है, भारत में बेरोजगारी, रोटी कपड़ा ये सब नहीं है खबर। तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।